अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं ड्रामा सीरियल खई की तरफ। खई में अब तक आपने देखा कि चन्नार खान जो कि बहुत बडेरा दिखाया जाता है, अपनी ज़मर्दा के भाइयों और बाप को मार दिया है। जब ज़मर्दा को उसके भाइयों और भाई की कब्र पे लेके जाता है तो ज़मर्दा वहाँ बहुत गुस्से में होती है अपनी माँ की हालत देखकर, अपने भाइयों की कब्र देखकर और अपने बाप की कब्र पर जब वो जाती है तो वहाँ एक नई कब्र खोद देती है और कहती है यहाँ या तो इस कब्र में मैं लेटूंगी या ही मेरा दुश्मन लेटेगा। और अपनी माँ वहाँ उसको चन्नार खान जो है वो रोकता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई, ये क्या कर रही हो, लेकिन वो उसको क्या बताती कि ये तो उसी की कब्र खोद रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब वो जाती है तो यही इरादा करके जाती है और अपनी माँ को गले लगाती है और कहती है मुझे कसम है अपने बाप और भाइयों की, मैं जब तक इसे बदला नहीं ले लूँगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। दूसरी तरफ वो घर चली जाती है। उसका रवैया तो सबके साथ ठीक होता है, चन्नार खान से भी ठीक होता है। चन्नार खान उसको मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन वो किसी की बातों में नहीं आने वाली क्योंकि उसको तो बहुत बड़ा सदमा लगा होता है। अब जब चन्नार खान के बड़े बेटे की बर्थडे होती है तब भी उसको अपनी ही भाइयों और अपने बाप की याद आ जाती है कि जब उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई थी, जब केक कटने वाला होता है तो चन्नार खान का बड़ा बेटा जो कि हवाई फायरिंग करना चाहता था, सब उसको हवाई फायरिंग करने से रोक देते हैं और उसको कमरे में बिठा के चले जाते हैं। तब उसकी माँ कहती है अगर तुम यहाँ से उठे तो फिर देखना, लेकिन वहाँ ज़मर्दा जाती है और कहती है कि ये तो तुम्हें रोक रहे हैं, तुम बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हो और तुम ऊपर छत पे चले जाओ, वहाँ खूब फायरिंग करो दिल खोल के। वो भी यही करता है और पिस्टल लेके छत पे चला जाता है। जो हवाई फायरिंग नीचे कर रहे होते हैं वो उसके पेट में जाके लगती है और वो मर जाता है। और यही तो ज़मर्दा चाहती थी कि वो भी रोएं क्योंकि जिस तरह उन्होंने उसे रुलाया है। और चन्नार खान देख लेता है कि उसका एक दोस्त जो बचपन का दोस्त है वो खुशी में फायरिंग कर रहा था, तो वो छत पे उसका बेटा चला जाता है और उसको फायरिंग लग जाती है। तो अब चन्नार खान उससे भी बदला लेने को उसको भी गोलियां मार देता है, जिंदा कब्र में गिराकर उसको गोलियां मार देता है। जब वो बहुत माफ़ी तलाफ़ी करता है लेकिन चन्नार खान नहीं बख्शता उसे और उसको मार देता है। अब देखते हैं कि आगे आने वाली केस में क्या होता है। उधर ज़मर्दा का जिससे शादी होने वाली थी, जिस दूल्हे को ये समझ बैठे हैं कि चन्नार खान ने मार दिया है, लेकिन वो ज़िंदा है और चाहता है कि वो कुछ करे, लेकिन अभी उसके ज़ख्म ताज़ा हैं क्योंकि उसके चन्नार खान ने गोली मारी थी। अब वो कह रहा है अगर मर्दा को पता चला कि मैं ज़िंदा हूँ और कुछ नहीं कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती और शर्म की बात है। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि तुम जब तक तुम्हारे ज़ख्म ठीक नहीं होते मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कहीं भी वार करने की। अब देखते हैं कि आगे आने वाली एक साथ में खई ड्रामे में क्या होगा। क्या मर्दा जो है चन्नार खान उसकी फैमिली से बदला लेने में कामयाब हो जाएगी या वो अपने भाइयों और बाप का खून माफ़ कर देगी। अब या उसका दूल्हा उसके साथ मिल जाएगा जिसे वो बहुत प्यार करती थी, और क्या वो उसके साथ मिलकर दोनों चन्नार खान से बदला लेंगे। उसके बेटे को तो उसने मार ही दिया है साजिश के तहत, और उसको मारने के बाद अब वो चन्नार खान का पूरा घर सफ़े मातम बिछ चुका है, बहुत रोना धोना पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने तो इंस्टेंट बदला भी ले लिया है। चन्नार खान ने अपने उस जिगरी यार को भी मार दिया है जो उसकी खुशियों में शामिल होता था और उसके बचपन का दोस्त था। अब उसको तो उसने ज़िंदा ही गोली मार दी है, लेकिन अब अपनी बेगम को और अपने घर वालों को संभाल रहा है। अब देखते हैं कि आने वाली एक साथ में क्या वो अपने दूसरे बच्चों को या अपनी फैमिली की हिफाजत कर पाएगा, और क्या उसकी माँ को पता चल जाएगा कि ज़मर्दा ने इसको उकसाया था ऊपर छत पे जाने के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि ये छत पे जाए और उसके गोली लगे। उसका जब अपने बेटे का जनाजा उठा रहा होता है चन्नार खान तो बहुत ज़्यादा हाथ भी थरथराते हैं और जिस्म भी कँपकँपाता है, लेकिन उसको उठाना तो पड़ेगा। लेकिन वो जब वो बदला ले लेता है तब वो आता है वापस और उसकी भाभी जिसका शोहर को वो मार के आया होता है तब उसको बताता है कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने उसको मार दिया है, अब तुम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अब ये कह के वो आ जाता है कुछ पैसे दे के। अब आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा। जियो टीवी पर ड्रामा नशर किया जा रहा है। ये पठानों की बहुत पुरानी से पुरानी रवायात को या दुश्मनी को उजागर किया गया है। आप इस ड्रामे को देखें और बताइएगा कि ये ड्रामा कैसा है, या आपको ये मेरा किस तरह का लगी है, आपको मेरी किस तरह की वॉइस लगी है, या मेरा ड्रामा या मेरा चैनल किस तरह है। प्लीज़